सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और लेट्स टॉक के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि आईआईटी के बारे में। आईआईटी की पूरी जानकारी आज हम दो लोगों से जानेंगे, जिनका अभी मैं आगे स्वागत करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आईआईटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं विशाल जादौन से। तो विशाल जादौन, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे लेट्स टॉक के एपिसोड फर्स्ट में। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ आईआईटी के बारे में बताओ कि आईआईटी है क्या, मतलब सारी चीजें आईआईटी के बारे में थोड़ा डिफाइन कर दो, क्या होता है। हम वैसे आईआईटी नॉर्मली वैसे तो आजकल सब लोग जानते ही हैं कि आईआईटी मतलब क्या है, लेकिन फिर भी एक तरीके से मतलब अगर मान लो किसी इंसान को नहीं पता बिल्कुल ही क्लियरेंस, तो मैं उसके तरीके बताता हूँ कि आईआईटी बेसिकली एक मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप माने तो एक जैसे जिसमें हम जैसे आईआईटी कॉलेज होते हैं, आईआईटी के अंडर कुछ कॉलेज आते हैं, ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए स्टूडेंट्स के लिए उसने कुछ इंस्टीट्यूट खोले हैं, जिसमें से अगर बच्चा अपनी मेहनत करके उसमें एडमिशन ले सके और उसके एडमिशन लेने के बाद वहाँ से अच्छी एजुकेशन गेट करके और कहीं अच्छी जगह कहीं सेटल हो सके, इसीलिए उसने कुछ इंस्टीट्यूट खोले हैं। और अब लोग कहते हैं कि क्या यही आईआईटी से ही हमारी सेटलमेंट हो सकता है, क्या हम आईआईटी से ही सब कुछ कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक वो होता है ना कि कहीं जाने के लिए रास्ता तो चुनना पड़ता है हमें फाइनली। तो वही है, गवर्नमेंट ने कुछ आईआईटीज बनाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसका क्या होता है कि इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिसमें जेई मेंस और जेई एडवांस थ्रू लेने लगे। अब 2019 से आई थिंक होने लगा है कि 2 एग्जाम मेंस के होते हैं और 2 होते हैं और एक होता है आपका एडवांस का। इसमें क्या होता है कि तो मेंस के सेम पैटर्न होता है, ये नहीं है कि 2 पेपर होते हैं तो अलग अलग सिलेबस होता है या अलग अलग इनकी स्कोरिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका ये होता है कि सिलेबस एक ही रहता है, लेवल एक ही रहता है, कोई टफ या कोई हार्ड नहीं होता, वो बस लक पर डिपेंड करता है। वो 2 सिर्फ इसलिए है कि किसी दिन क्या होता है कि कभी किसी का दिन नहीं चल पाता, मान लो कभी तबीयत खराब हो गई या मान लो कभी किसी का दिन नहीं चला, वो लक होता है ना, किसी दिन के लक नहीं चला, मान लो ऐसा हो जाता है कभी कभी, या वो पहला टेस्ट देते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में प्रेशर ज्यादा होता है, उस चक्कर में नहीं हो पाता। इसीलिए वो गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐसे 2 चांस दिए हैं बच्चों को कि 2 चांस में और पेपर दे सकें। और जब पेपर दोनों हो जाते हैं तो उनका जो फाइनल रिजल्ट होता है, जिसमें आपका रिजल्ट अच्छा हो दोनों पेपरों में से, वो आपका फाइनल रिजल्ट माना जाता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद जेई एडवांस होता है। जेई एडवांस के भी 2 सेट होते हैं, 6 घंटे पेपर होता है। ये नहीं है कि मतलब 2 पेपर अभी बताया था कि 1 पेपर एडवांस का होता है, वो 2 सेट में होता है। पेपर एक ही होता है, आधा पेपर पहले ले लेते हैं 3 घंटे का और आधा फिर 1 घंटे का ब्रेक देके आधा बाद में ले लेते हैं 3 घंटे का। 6 घंटे का पेपर होता है एडवांस का, वो 360 नंबर का होता है तुम्हारा पूरा। इसमें ये नहीं है कि 180 का पहला होता है और 180 का बाद वाला, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पहला 175 का है तो दूसरा 185 का हो जाए, तो टोटल 360 का होता है इनका। और वो कैसे भी एडजस्ट करें अपना 3-3 घंटे के हिसाब से। चलो ठीक है, ये पेपर हो गया तुम्हारा। अब पेपर होने के बाद फिर क्या होता है कि जहाँ से फिर कट ऑफ आती है निकल के, वो तो नॉर्मल है ही प्रोसीजर सबका, कट ऑफ आती है। और ये बता दूं आपको कि ये जो गवर्न किए जाते हैं जैसे इसके एग्जाम जेईई मेंस के, वो एनटीए कराता है, एक एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके थ्रू ये एग्जाम होते हैं। अभी फिलहाल से इसके अंडर में पहले सीबीएसई कराता था, अब ये एनटीए ने ले लिए हैं इसके एग्जाम्स। और फिर उसको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हमें आईआईटी में सिलेक्शन मिल जाता है। अब आप कहेंगे क्या जेईई मेंस ये वैसे ही ले लेते हैं या उनका भी कुछ काम होता है? ये इनके पर्पस 2 पर्पस होते हैं जेईई मेंस लेने के। जेईई मेंस लेने का जैसे पहला पर्पस है आपका कि पहले तो जेईई एडवांस के लायक है भी ये बंदा या नहीं है। पहला पर्पस तो इसका सीधा सा ये होता है कि क्या ये बंदा जेईई एडवांस के लायक है भी या नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ चीजें लेवल पूछ लेते हैं या कुछ अनाप शनापी चीजें पूछते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपका एक जो बेसिक लेवल टेस्ट कर लेते हैं, क्या आपको बेसिक क्लियर है या नहीं है, इतना सब कुछ टेस्ट करते हैं। उसको बस इतना एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ये लोग। वैसे एनसीईआरटी सिलेबस रहता है पूरा, एनसीईआरटी का जितना भी सीबीएसई सिलेबस प्रोवाइड कराती है बस। और फिर बाकी सब तो टेस्ट ही लेते हैं। और फिर क्या होता है कि हाँ, वो बात कर रहे थे कि जेईई मेंस आगे, जेईई मेंस का दूसरा पर्पस क्या होता है? जेईई मेंस का दूसरा पर्पस ये भी होता है कि अगर मान लो जेईई एडवांस आपका क्वालिफाई नहीं हुआ और फिर आप कहेंगे क्या हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा भी नहीं है।
जी मेंस से देने के बाद फिर आपको एक NITs होती हैं, NITs और IIITs। जी मेंस का देने के बाद आपको इनको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपकी कट ऑफ जी मेंस क्वालिफाई कर चुके हो और अच्छी रैंकिंग आ भी चुकी है, तो फिर आप NITs में और IIITs में आपका एडमिशन हो सकता है। अब आप कहेंगे NITs क्या होता है और IIITs क्या होता है। NITs की थोड़ी सी रैंकिंग कम होती है IITs से, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा अंतर होता है, ज्यादा ऊपर नीचे ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंतर डिफरेंस में आ जाता है इनका। और बस थोड़ी सी रैंकिंग है, थोड़ा सा प्लेसमेंट्स के ऊपर क्या थोड़ा सा प्लेसमेंट कम ज्यादा हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि क्या हमेशा IITs वाले का प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा होगा NIT वाले से, ऐसा भी नहीं है। ये खराब IIT से नॉर्मल सी IIT अच्छी है ना, एक खराब IIT से आपकी एक अच्छी NIT अच्छी है मेरे हिसाब से। तो वही बात है, NIT से भी कभी कभी प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, जितना कि IIT नॉर्मल से नहीं हो पाता है। तो बस यही है एक IIT एक बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और जो अच्छा सा टैलेंट है हमारे इंडिया में उसको बाहर निकालने के लिए, उसकी जो क्वालिटी है उसको निकालने के लिए, बस यही है बेसिकली। तो इसीलिए ये टॉप एग्जाम जो होते हैं इंडिया के उसमें आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आप लोग IIT के लिए कितने घंटे पढ़ाई करते हो? ये इसमें पता है टाइमिंग की ना, वो हर बंदे पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि क्या तुम्हें मतलब 12 घंटे पढ़ना है या 13 घंटे पढ़ना है तभी तुम IIT के लिए करोगे, या 18 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है तभी IIT के लिए रहोगी, ऐसा भी नहीं है। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो 2-2 3-3 घंटे पढ़ते हैं, बस मन लगा के पढ़ते हैं और फिर भी क्रैक कर देते हैं। कुछ ये होते हैं कि 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं, लग के पढ़ रहे हैं, एकदम गधे की तरह मेहनत कर ही जा रहे हैं, तो उनसे भी क्रैक नहीं होता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, बस ये है कि जितने भी घंटे पढ़ो मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो पूरी। मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ यहाँ रहे हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहीं और ही पड़ा अलग हवाओं में कहीं चल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जितनी देर पढ़ो मन से पढ़ो। नॉर्मली 5-6 घंटे तो दो ही दो, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, और वो अपने ऊपर है कि आप कितना गेट कर सकते हैं कितने कम टाइम में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो IIT का पेपर होता है यानी कि मेंस और एडवांस दोनों किस में से आता है? NCERT से आता है या फिर थोड़ा बहुत अलग से भी आता है? वैसे तो मैं NCERT का इनका सिलेबस रहता है, जैसे नीट का उसका जेईई मेंस का जो सिलेबस रहता है वो बिल्कुल NCERT के जो CBSE ने सिलेबस दे रखा होता है वो आता है, सेम एज इट इज कॉपी कर देते हैं वो जेईई सिलेबस, CBSE वाला सिलेबस एज जेईई मेंस में। अब क्या है कि आप कहेंगे क्वेश्चन भी वही आते हैं, नहीं क्वेश्चन वो नहीं आते हैं, बाई चांस फंस जाता है एक आध क्वेश्चन के सेम एज इट इज क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। हमारे पेपर में जब हमने अभी जो हमारा पहला फेज हुआ था जनवरी वाला, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ही पहला पेपर वाला पहले दिन का ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था मेरा। उसमें तीनों में से फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री बैलेंस थी, मैथ थोड़ा टफ था। अब आप कहेंगे कि सबको टफ लगता है, ऐसा नहीं था, वो हाई टफ, वो सब लोगों को टीचर्स भी बता रहे थे, सब लोग का मतलब टफ ही था वो उस दिन का। हमारी शिफ्ट वाले और जो लास्ट वाली शिफ्ट लास्ट दिन की वो वाले, दोनों के पेपर टफ थे, बाकी पेपर नॉर्मल थे। और NCERT में से ऐसा ज्यादा बिल्कुल नहीं है कि NCERT में से कॉपी कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट ये है कि लेवल का पेपर बनाते हैं थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हमें IIT की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाना चाहिए? नहीं, देखो ये भी वही सेम क्वेश्चन हो गया कि क्या कितने घंटे देने चाहिए। इसमें ना पता है क्या होता है कि कोटा में जाके हमें एक माहौल सा मिल जाता है कि वहां से बच्चे हमें पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए, टीचर्स की गाइडिंग मिलती है, बस इतना है। और हमें घर पे ज्यादा फालतू घर के जैसे कुछ काम होते हैं, जैसे मम्मी है पापा भेजते हैं बेटा सब्जी ले आओ, दूध ले आओ बाहर से, या कुछ थोड़ा बहुत काम आ गया, वो सब नहीं होता वहाँ पे। अब क्योंकि सब घर पे रह रहे हैं, वहाँ पे तो बस पढ़ना है, खाना है, पढ़ना, सोना है, खाना है, बस यही सेम है, वही काम है, सुबह उठो पढ़ो, मतलब एक पूरा रेगुलर टाइम टेबल बन जाता है। तो उससे फिर हमें बोरियत नहीं होती पढ़ाई से कि यार फिर से पढ़ना, वो सब बुरा नहीं लगता हम लोगों को। और फिर वहाँ पे मोटिवेशन भी मिलता रहता है टीचर्स वगैरह से, सीनियर्स से जो ज्यादा पढ़ते हैं। फिर आप लोगों को भी देखते हैं कि यार ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो फिर मुझे भी करनी चाहिए, मैं घर से दूर आया हूँ, ये सब भी दिमाग में चीजें आती हैं, तो फिर हम खुद से ही मेहनत करने भी लग जाते हैं कभी कभी,
ऐसा भी होता है। वरना ऐसा कोई फर्क नहीं होता पढ़ाई में कि नहीं यार कोटा में कुछ अलग ही लेवल का पढ़ा देते हैं, दिमाग में घुस देते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हमें 12th के बाद ड्रॉप करना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए या फिर आईआईटी के लिए, या फिर और भी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, एम्स वगैरह, नीट वगैरह, उनके लिए? नहीं, ये क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका। इसमें क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे 11th में होते हैं ना, 11th में जैसी एंट्री होती है हमारी, हम लोग सोचते हैं यार फोड़ देंगे सब कुछ, अब तो आईआईटी नीट सब जो भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग अब तो फोड़ के ही मानेंगे, कुछ नहीं है, तो बस पढ़ेंगे 9 10 12 12 18 घंटे पढ़ते रहेंगे। लेकिन वो जोश कब तक रहेगा? मान लो आपने मई में स्टार्टिंग किया, मई जून जुलाई अगस्त, जैसे ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं ना स्कूल में बोर्ड खत्म हुए, वो जोश वहीं ठंडा हो जाता है। फिर क्या होता है कि यार पढ़ तो रहेंगे और कितना पढ़ें, जब नंबर नहीं आते ना तब नंबर गधे की तरह मेहनत तो करते जाते हैं। क्या होता है कि इसमें ना एकदम बहुत सारे उस पढ़ते ही नहीं जाना है, इसमें शार्प टैलेंट की जरूरत होती है। मतलब हमें पढ़ना होता है कि तरीके से पढ़ो, ये नहीं है कि मतलब बस पढ़ना है, सब कुछ गिट के पढ़ना है, ऐसा भी नहीं होता। इसमें ना बहुत ट्रिक की चीजें पढ़नी होती हैं, याद करना होता है ट्रिक से, ये नहीं कि रट लो बस एक लाइन है वो रटनी है हमें, ऐसा भी नहीं होता है। तो ऐसी यही है। और फिर ड्रॉप की बात आती है, 11th हो गया 12th हो गया, 12th में आते आते हमें ये लगने लगता है, एक टाइम ऐसा भी आता है कि यार छोड़ दो अब नहीं होगा, हमसे ड्रॉप कर देंगे अगले साल, तब देख लेंगे तैयारी। ऐसी सिचुएशन आती है 90% केसेस में, ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे आप 12th के मिड में होते हो ना, जब सिलेबस खत्म होने वाला होता है, ऑलमोस्ट 12th का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है एज कम्पेयर टू 11th में, तो हमें एक फीलिंग्स आती है बीच में, यार सिलेबस खत्म होने को आया, तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, टीचर्स का खत्म हो गया, हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, ऐसे फीलिंग्स आती हैं। तो फिर एक मन कहता है यार इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार छोड़ते हैं, अगली साल ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ही दिमाग में आ जाता है ना, तो फिर तो पढ़ाई होती नहीं है, एक महीना तो इसी सोच में निकल जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप करने से मेरे ख्याल से तो सिलेक्शन के चांसेस और कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतनी बोरियत होती जाती है एक तो चीजों से। ये नहीं है कि जितनी बार पढ़ेंगे हमें उतना ज्यादा याद होगा, ऐसा भी नहीं होता। जो हम पहली बार में क्लियर कर देंगे कोई किसी भी चीज को, वो ये नहीं है कि हम 2-3 बार बाद में कर देंगे। जो आप पहली बार में हो जाता है वो काम हो जाता है जोश जोश में, फिर तो वो बोरियत सी होने लगती है। तो जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार थोड़े से नंबर से रह गया, यार बस थोड़ा सा कुछ 1-2 परसेंटाइल रह गई या जो भी है, हाँ तो ड्रॉप कर दो, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, तो चलता है। अगर आपको हाँ कुछ लगता ही नहीं है कि बिल्कुल ही हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ड्रॉप करना सही नहीं है कि नहीं मैं तो करके ही मानूंगा, जिद ठान ली है, अब करने को तो कुछ भी कर सकता है बंदा, ऐसा नहीं है। बट ये है कि फिर तो अपने ऊपर है वो। ठीक है, फिर तो थैंक यू, धन्यवाद आपका इतनी जानकारी हमें देने के लिए। ओके, मोस्ट वेलकम। तो हम बात कर लेते हैं आयुष गुप्ता से, जो भी क्या है आईआईटी से ही आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इनका क्या मानना है आईआईटी के बारे में, उससे तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आयुष भाई ये है कि आईआईटी के लिए हमें कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए? आप कितने घंटे तैयारी करते हैं आईआईटी के लिए? मेरे हिसाब से तो घंटे मैटर नहीं करते, मेरे हिसाब से मैटर ये करता है कि कितने टाइम में हम कितने टॉपिक कवर करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि तुम तो 8 घंटे में कितना टॉपिक अपने कवर कर रहे हो, कितनी मन से तैयारी कर रहे हो। बात ये नहीं होती कि घंटे पढ़ रहे हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे पढ़ में 5 घंटे काम करना है, पर अगर मैं अपने टॉपिक को कवर कर रहा हूँ तो मेरा एक लक्ष्य बना लो अपना कि मुझे एक दिन में इतना करना है। उससे चाहे तुम 5 घंटे में करो चाहे 7 घंटे में करो, पर उसमें तुम्हें कवर करना है। इससे कोई मतलब नहीं है तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम सब कुछ कवर कर लो या बहुत अच्छा कर रहे हो, पर तुम अपने टॉपिक उतना लो जितना तुम कवर कर सको और अच्छी तरह कवर कर सको, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए एकदम। टाइम से कोई मैटर नहीं है, तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए, कम समय में क्लियर होनी चाहिए, ये होती है। यानी कि जितना भी पढ़ो फोकस से पढ़ो और ध्यान लगाकर पढ़ो, अच्छा पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन हमारा आयुष भाई आपसे ये है कि क्या हमें आईआईटी प्रिपरेशन के लिए कोटा जाना चाहिए?
हाँ, कोटा में वैसे मेरे हिसाब से तो बेस्ट फैकल्टीज हैं, पर तैयारी खुद ही करी जाती है। आजकल तो खैर अब लॉकडाउन भी हो गया है, तो आदमी अब हम लोग खुद ही क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस पर ही डिपेंड है। और वैसे तो मेरे ख्याल से तो तैयार बिना कोटा जाए भी कर सकते हैं तैयारी, ऐसी कोई बात नहीं है। तैयारी खुद होती है, खुद की मेहनत होती है। कंटेंट में ऑनलाइन भी मिल रहा है आजकल, तो सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। और कोटा जाना मेरे हिसाब से तो इतना जरूरी नहीं है, आपकी खुद की प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे मेन जो होता है वो एक टाइम मैनेजमेंट होता है। बस टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा होता है वो तैयारी अच्छी करती है। एक तो बात ये है कि कोटा में जाकर थोड़ा हमें मोटिवेशन भी मिल जाता है, वहाँ पर ज्यादातर बच्चों को हम पढ़ते हुए देखते हैं, तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए अगर हम घर से इतना दूर आए हैं। ये भी बात है कोटा में। हाँ, ये भी बात होती है, पर मोटिवेशन मेरे हिसाब से तो अपना खुद ही मोटिवेट हो, वो वही है। पॉजिटिव रहना चाहिए, खुद को खुद ही से मोटिवेशन मिलना चाहिए, तभी काम चल पाएगा। क्योंकि हर टाइम हर कोई नहीं हो सकता हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो एक खुद ही अपना सेल्फ मोटिवेशन हमें देना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आयुष भाई, क्या हमें 12th के बाद ड्रॉप करना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, नीट, एम्स या फिर आईआईटी या फिर और भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये वगैरह का, तो उनके लिए क्या हमें 12th के बाद ड्रॉप करना चाहिए? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? मेरे हिसाब से तो अगर हमने पहले से सोच रखा है कि हमें आईआईटी या नीट का पेपर क्लियर करना है, ये चीज हमें 10th के बाद ही क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमें आईआईटी इंजीनियरिंग करनी है या फिर हमें नीट के लिए क्लियर करना है। कोई भी ब्रांच में जाना चाहते हैं वो हमें 10th के बाद ही हमें फोकस हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो 11th और 12th में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम अपना कवर करें, हमें ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपना पहले ही क्लियर रखें ना, 10th के बाद ही अपनी तैयारी अच्छी रखें, जिससे कि हमारा फोकस कंटिन्यूटी रहती है। ऐसा होता है ड्रॉप करने के बाद कंटिन्यूटी चली जाती है, जरूरी नहीं है ड्रॉप करने के बाद आप पढ़ेंगे, आपकी कंटिन्यूटी पढ़ाई से चली जाती है। पर हाँ, अगर आप 10th के बाद ही 11th और 12th में ही अपनी तैयारी उस हिसाब से रखते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपका फोकस भी बना रहता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। पर अगर आपने जैसे ड्रॉप करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, ड्रॉप के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ाई में, तो अगर आप प्रॉब्लम को झेलने लायक हो तो ड्रॉप करना चाहिए, वरना नहीं। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो फैमिली प्रेशर और बच्चा खुद भी प्रेशर में आ सकता है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो 10th के बाद ही होना चाहिए तैयारी, अपनी 10th के बाद से ही शुरू कर दो, पहले फोकस बना लो कि मेरे को आईआईटी जाना है, मेरे को नीट करना है, तो भी करना है, 10th के बाद ही अपना फोकस बनाना चाहिए। पहले तो फ्यूचर अपना क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, हमें अपने पैशन की तरफ जाना है या फिर हमें कोई एजुकेशन के फील्ड में कोई फ्यूचर अपना बनाना है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में या फिर मेडिकल के फील्ड में हमें जाना है, तो उसके लिए हमें क्या है फ्यूचर तैयार मतलब क्लियर होना चाहिए कि किधर जाना है। और जितना भी पढ़ो, हाँ जितना भी पढ़ो फोकस लगा कर पढ़ो और बिना किसी प्रेशर के पढ़ो और पॉजिटिव रहो, ये मेरा मानना है। तो ठीक है, थैंक यू आयुष भाई आपकी हमें टाइम देने के लिए, धन्यवाद आपका। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे कि हमने बात करी अपने विशाल जादौन से और आयुष गुप्ता से, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मानना होता है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो वही है उसी तरीके से जैसे कि हमारे विशाल जादव ने बताया एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए और हमें ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए 12th के बाद, तो वो अपना अलग अलग मानना होता है। लेकिन जितना भी आयुष भाई ने और हमारे विशाल जादव ने बताया वो बहुत सही बताया, वही है, वही मेरा भी मानना है। वही मेरा भी मानना है कि अगर आप में हिम्मत है, यानी कि अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि विशाल जादव ने कहा कि अगर आप में फोकस क्लियर है, पहली बात तो आपका कि अगर आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में रहना है, आईटी आपको करना है, तो वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप करने के बाद भी बहुत सारी हमें प्रॉब्लम आती हैं, तो उन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भी दम होना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगा कि सुरक्षित रहो और ज़्यादा प्रेशर ना लो, जितना पढ़ते हो उतना फोकस करके पढ़ो, चाहे तुम 1 घंटे पढ़ो 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। और मेरा मानना यही है कि अगर तुम
4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो तो कुछ कुछ टाइम का गैप लेकर पढ़ा करो। आधे घंटे पढ़ लिए, 5 मिनट का गैप ले लिया, 10 मिनट का गैप ले लिया, आप गैप लेकर पढ़ा करो तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता और सही रहता है सब कुछ। तो पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर मत लो, जितना भी पढ़ो अच्छा पढ़ो। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो हमने बात करी IIT के बारे में। तो जितना भी है हम कवर कर सकते थे वो हमने कवर किया। अगर आपको कुछ बातें रह गई होंगी तो आगे कभी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।